प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? खुश है ना? मैं रुबीना। 8वीं कक्षा की हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत। पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? लोक कथा। हाँ, नाम है शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। हमने लोक कथा में क्या क्या पढ़े थे, याद है ना? चर्चा में मग्न विद्वानों को देखकर अकबर के मन में पढ़ने की इच्छा होती है। वे अपने मंत्री बीरबल से इसका इंतजाम करने को कहते हैं। समाज के सभी बातों के बारे में जानने की इच्छा उनके मन में है। अकबर के इस कथन से सीख लेने की उनकी इच्छा प्रकट होती है। अगली सुबह बीरबल ने कई तरह के लोगों को दरबार में बुला लाया। यहाँ विचित्र दृश्य क्या था? उनमें बुजुर्ग या वृद्ध थे, गृहिणियां या घर की औरतें थी, किसान, दुकानदार आदि समाज के कई तरह के लोग थे। इस प्रकार कई तरह के लोगों से दरबार भरे हुए थे। बच्चों, मालूम है ना अकबर को क्यों गुस्सा आया? हाँ, देखिए, दरबार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था। यह देखकर अकबर को गुस्सा आया। आप जानते हैं अकबर ने क्रोध से क्या कहा? तीसरा अनुच्छेद देखिए। इन सब का क्या मतलब है? शहंशाह गरजे, मैंने तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था जो मुझे कुछ सिखा सके, और तुमने मेरा महल राज्य की आधी जनता से भर दिया। अब जवाब दो। इन सब का क्या मतलब है? हाँ, इन सब का उद्देश्य क्या है? शहंशाह गरजे, मैंने तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था शहंशाह मुझे कुछ सिखा सके, और तुमने मेरा महल राज्य की आधी जनता से भर दिया। अब जवाब दो। शहंशाह कुछ न समझ नहीं पाते। अकबर ने क्रुद्ध होकर बीरबल से क्या कहा? इन सब का उद्देश्य क्या है? इतने लोगों को महल में क्यों लेकर आए? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से अकबर से कहा, मैंने तो बस आपके आदेशों का पालन किया है। बीरबल ने क्या कहा? मैंने तो बस आपके आदेशों का पालन किया है। यह कहकर बीरबल ने माफी मांगी। पर बीरबल ने कुछ प्रश्न अकबर से पूछे। पहला प्रश्न देखिए, आप रेत में खंडोम खेलकर मनोरंजन करना जानते हैं? कौन जानता है? हाँ, बच्चों का खेल बच्चा ही जानता है। बीरबल का दूसरा प्रश्न, क्या आप गरीब आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं? गरीब आदमी ही जानता है कि थोड़े पैसे में घर कैसे चलाएं, ठीक है ना? बीरबल ने इस तरह के अनेक प्रश्न अकबर के सामने रखे। जैसे देखिए अगला प्रश्न, फसल को पानी कब देना है? मतलब क्या है? खेतों में फसल को किसके समय पानी देना है? यह किसान ही जानता है। हाँ, अगला प्रश्न, कहाँ हरे भरे चरागाह हैं? अर्थ पशु के लिए चरने का हरा भरा मैदान कहाँ है? अगला प्रश्न,
किसी शब्द को उतनी खूबसूरती से कैसे लिखे कि वह चित्र जैसा लगे। सुंदर रूप से शब्दों को जोड़कर मनोहर रचनाएं कैसे करें। आप सोचिए, ये सारी बातें अकबर जानते हैं। बीरबल अकबर से कई प्रश्न पूछते हैं, सबका उत्तर नहीं था। उनका जवाब देखिए, ये देखिए, नहीं नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। बादशाह ने गुस्से से क्या कहा। बीरबल को अपने आप बड़ा विश्वास था। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, क्या कहा? इस दरबार में मौजूद हर शख्स आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, कुछ ज्ञान है, दिल या दिमाग की कोई खासियत है। तो सभी शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी। बीरबल ने क्या कहा, देखिए, हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। दरबार में अब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसान, दुकानदार, गृहिणियां आदि हैं। हर शख्स माने हर व्यक्ति बादशाह को कुछ न कुछ सिखा सकता है। हर एक व्यक्ति ऐसा कुछ जानता है जो दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। बीरबल ने फिर कहा, प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, कुछ ज्ञान है, दिल या दिमाग की कुछ खासियत है। अर्थ, बीरबल समझाता है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ हुनर है, कुछ क्षमता है, कुछ ज्ञान है या जानकारी है। इसलिए बीरबल विश्वास के साथ क्या कहता है, सभी शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी। क्या कहा? सभी शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी। शिक्षा हमारे पूरे जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम कभी अध्यापक बन जाते हैं और कभी विद्यार्थी भी। अकबर को हंसी आई। हंसकर उन्होंने क्या कहा, तब तो तुम भी एक विद्यार्थी हो बीरबल। मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। हाँ, देखिए, तब तो तुम भी एक विद्यार्थी हो बीरबल। मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बीरबल के बारे में अकबर क्या सोचता था? हाँ, बीरबल बड़ा विद्वान है, वे सब कुछ जानते हैं। वही बीरबल भी एक विद्यार्थी है। बीरबल ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, देखिए, मैं तो हमेशा ही सीखता हूं। बीरबल का उत्तर क्या है? देखिए, मैं तो हमेशा ही सीखता हूं। अब आप सोचिए, बीरबल कैसे बड़े विद्वान बन गए। हाँ, वह सदा समय कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इससे आप क्या समझ गए? हाँ, हमें भी जीवन भर एक
विद्यार्थी जैसे पढ़ते रहना चाहिए। शहंशाह बीरबल की बात समझते हैं। अब हम इस लोक कथा के अंतिम भाग की ओर चले। बीरबल हमेशा सीखना चाहते हैं। उन्होंने वहां खड़े लोगों के बीच एक बूढ़ी महिला का हाथ पकड़कर अकबर के सामने ले आया और कहा, देखिए, ये मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरुओं में से हैं। ये मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरुओं में से हैं। बूढ़ी महिला अत्यंत विनय से अकबर को सलाम किया। अकबर को सलाम करके बूढ़ी महिला ने क्या कहा, आप देखिए हुजूर, बुद्धिमान व्यक्ति आप जानते हैं कि सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है, लेकिन सब कुछ ये सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है। अच्छा इंसान कैसे बन जा सकता है। हाँ, ठीक है, सब कुछ सीख जाना संभव नहीं है। अब बताइए, बूढ़ी महिला ने क्या कहा? क्या हमारे छोटे जीवन में सब कुछ सीख जाना संभव है? नहीं, कभी संभव नहीं। बूढ़ी महिला कहती है कि सबको क्या सीखना चाहिए? अच्छा मनुष्य बनना ही सबसे बड़ी बात है। पहले हमें अच्छे मनुष्य बनना है। बूढ़ी महिला की बातों से प्रभावित होकर अकबर ने क्या कहा? देखिए, लोककथा का अंतिम अनुच्छेद। शहंशाह बूढ़ी महिला के शब्दों की सादगी से प्रभावित हुए। वे उनके आगे अदब से झुके और फिर मुड़कर बीरबल से कहा, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतने समझदार गुरु मिले। बूढ़ी महिला के शब्दों की सादगी से कौन प्रभावित हुए? हाँ, शहंशाह अकबर। शब्दों की सादगी मतलब क्या है? शब्दों की सरलता। बूढ़ी महिला के आगे अकबर अदब से झुके मतलब क्या है? बताइए। बूढ़ी महिला से अपने आदर सूचित करने के लिए अकबर ने सिर झुका। अंत में बादशाह बहुत संतुष्ट हो गए। अकबर उनसे प्रभावित होते हैं और ऐसा गुरु मिलने पर बीरबल ने प्रशंसा करते हैं। देखिए, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतने समझदार गुरु मिले। हाँ, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतने समझदार गुरु मिले। समझदार गुरु मिलने के कारण अकबर बीरबल को भाग्यशाली कहा। इसलिए अकबर बीरबल से कहते हैं, सच में तुम भाग्यशाली हो। बच्चों, लोक कथा कैसी लगी? अच्छी है ना? हाँ, इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश मिले? ज्ञान अर्जन निरंतर होना है। हर व्यक्ति ज्ञान देने वाला और लेने वाला भी। हर व्यक्ति ज्ञान देने वाला है और लेने वाला भी। हम अच्छे मनुष्य बने।
अच्छे मनुष्य बने, समाज की भलाई के लिए काम करने की कोशिश करें। यह है ये लोककथा संदेश। अच्छा है ना? हाँ, ये बच्चों बताइए लोककथा में मुख्य पात्र कौन कौन है? हाँ, अकबर, बीरबल, बूढ़ी महिला, तीनों। तीनों के चित्र देखकर वेशभूषा क्या क्या है? पन्ना संख्या 11 की तालिका पूर्ति करें। तो पुस्तक 4 मुख्य प्रश्न हैं। इसका उत्तर भी आपको स्वयं सोचकर लिखना है, और नहीं लिख सकता तो आप अध्यापिका से पूछें। सब शब्द अर्थ आप नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।